नमस्कार प्यारे बच्चों, आर के स्टडी केयर हिंदी कक्षा में मैं रमाकांत गौतम आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे, क्योंकि अब सामने जो है बोर्ड की परीक्षाएं हैं और बोर्ड की परीक्षाओं में बच्चों संधि का बहुत महत्व है। 2-3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है संधि। तो हम लोग जो है संधि को पढ़ रहे हैं। संधि के हम लोगों ने 4 नियम पढ़ लिए। आइए हम सब लोग आज कक्षा में जो है उसके आगे का नियम पढ़ते हैं। तो देखते हैं संधि का 5वां नियम, व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि का 5वां नियम। व्यंजन संधि का 5वां नियम क्या कह रहा है, जरा हम देखते हैं। यदि ता के बाद सा हो तो सा वर्ण का लोप हो जाता है। बाद सा हो तो संधि करते समय ता वर्ण का लोप हो जाता है। कह रहे हैं कि यदि ता के बाद सा हो, यानी दंत सा हो, यदि ता के बाद दंत सा हो तो संधि करते समय जब हम संधि कहते हैं, एक में मिलाते हैं, तो ता वर्ण का लोप हो जाता है। जैसे उत धन स्थान। अब देखिए यहाँ पर ता है और इसके बाद सा आया हुआ है, यहाँ सा का लोप हो जाएगा उत्थान। ये हमारा हो जाएगा उत्थान। उसी तरह से हम लोग देखते हैं उत धन स्थित। यहाँ हम लोग देखें तो वो तो है ही। अब ता नियम के अनुसार ता के बाद सा है तो ये सा का लोप हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्थित। सा का लोप हो गया उत्थित। उसी तरह से मत धन स्थित, ये हो जाएगा मत्थित। ये हो जाएगा हमारा मत्थित। आइए हम लोग 6वें नियम को देखते हैं। नियम 6 क्या है? व्यंजन संधि में बहुत से नियम हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है हम आपको बता रहे हैं। नियम 6 हमारा क्या कहता है? यदि कहता है कि यदि माँ के बाद किसी भी वर्ग का, यदि माँ के बाद किसी भी वर्ग का, यदि माँ के बाद किसी भी वर्ग का व्यंजन यानी का से माँ तक, यानी कह रहे हैं कि माँ के बाद किसी भी वर्ग का व्यंजन का खा गा घा ङ चा छा झा झाड़ा ता था धा ना पा पा माँ तथा जो भी है माँ तक ये हो तो व्यंजन हो
तो व्यंजन हो तो माँ उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। कह रहे हैं कि यदि माँ के बाद किसी भी वर्ग का व्यंजन यानी का से माँ तक यानी 25 व्यंजनों में स्पर्श व्यंजन जो है उसमें हो तो माँ उसी वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाता है, पांचवें अक्षर में बदल जाता है। जैसे अम धन का। अब यहाँ अम माँ है, माँ के बाद का से माँ तक का आ गया तो ये हमारा हो गया उसके पांचवें अक्षर में बदल गया अंक हो गया। उसी तरह से किम धन कर बराबर ये हमारा हो जाएगा किंकर। और उसी तरह से पम धन चम ये हमारा हो जाएगा पंचम, यानी नासिक के वर्ण में बदल जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पंचम। आइए 7वां नियम हम लोग देखते हैं। नियम 7 क्या कहता है। नियम 7 हमारा क्या कहता है। यदि माँ के बाद माँ आए, यदि माँ के बाद माँ आए तो संधि करते समय कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि माँ के बाद माँ आए यानी पहले पद में माँ आए और अंतिम वाले पद का प्रथम वर्ण माँ आए तो वहां संधि करते समय कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे सम धन मान। अब यहाँ देखें ये माँ है, माँ में हलंत लगा हुआ, यहाँ जो है स्वर नहीं है, तो ये जब हम संधि करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सम्मान। देखिए परिवर्तन नहीं हुआ, दोनों वर्ण लिखे गए, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे समधन मुख, ये हमारा हो गया सम्मुख। और भी देखने की कोशिश करते हैं। जैसे समधन मेलन बराबर हो जाता है सम्मेलन। आइए नियम 8 को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। नियम 8 क्या है। नियम 8 क्या कहता है। यदि माँ के बाद माँ के बाद का से माँ तक के स्पर्श व्यंजन
और या रा ला वा, यारा लावा, अथवा ऊष्म व्यंजन, अथवा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन हमारे जो है स स सा हा, स स सा हा कह रहे हैं। आए तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। कह रहे हैं यदि माँ के बाद का से माँ तक स्पर्श व्यंजन और यारा लावा ये हमारे अंतस्थ जो होते हैं ये व्यंजन आए और हमारे ऊष्म व्यंजन आए तो माँ जो है वो अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम धन युक्त बराबर हो जाएगा संयुक्त, उसी तरह से सम धन योग ये हो जाएगा हमारा संयोग, उसी तरह से सम धन रक्षा ये हमारा हो जाएगा संरक्षा। इस तरह से जो है हम लोगों ने व्यंजन संधि में 8 नियम को पढ़ा। आशा है कि आप लोगों को एक अच्छी लगी हुई होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंद।